कि प्रभु के आवाज सुनना कितना जरूरी है। और आपको मैंने पहले भाग में जो टीचिंग के लेसन में जो पहला भाग था उसमें आपको कई चीज सिखलाया था, उसमें से थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा दूसरे भाग में हम जाने से पहले। ना पिछली बार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपसे बातें करता है, नाना प्रकार से बातें करता है, नाना प्रकार के रूप से बातें करता है। और परमेश्वर सहज रूप से भी बातें करता है, कठिन रूप से भी बातें करता है। परमेश्वर हमसे और तुमसे सपना में भी बातें करता है। परमेश्वर हमारे हृदय में से बातें करता है, क्योंकि हमारे हृदय में रहता है, हमारे दिल में रहता है। इसके लिए उसकी आवाज कान में से नहीं आती है, दिल में से आती है। तो हमें उसकी पहचान होना जरूरी है। और परमेश्वर सबसे सहज रूप से हमसे बातें करता है। यदि हम बाइबल रोज पढ़े, बाइबल में से हमसे बातें करेगा, क्योंकि वो उसका वचन है। हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन में कोई भी नीड्स है, कोई भी जरूरतें हैं, जो कोई हाल से हम जाते हैं, वो बाइबल में हमें उसी दिन देगा जब हमें उसकी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बाइबल से बातें करता है और परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा आपसे बातें करेगा। और जब पास्टर से बात करेगा तो कभी कभी तुम्हें तलवार बहुत जोर से लगी और तुम बोले हमारे बारे में बोले है, जना ही जाने हमारे बारे में, इसके कोई बताई से हमारे स्टोरी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पादरी के कोई नहीं बताई से, सिर्फ वो पवित्र आत्मा जो सब कुछ जाने है। ग्लोरी टू गॉड। और जो वचन निकलता है वो तलवार की तरह निकलता है, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 4:12 में कि उसका वचन दोधारी तलवार की तरह चोक है। और जब आपके ऊपर चलता है, तुम्हें काटता है, तुम्हें छांटता है, ताकि तुम्हारे में नया कलना निकले और हजारों गुना फल लेके आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर पादरी के द्वारा बातें करता है। फिर कभी कभी यदि तुम प्रभु की बात ना सुने तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के कोई लोग को इस्तेमाल करेगा तुमसे बातें करने के लिए। और जब उसको भी आप ना सुने तो तुम्हारी चर्च मेंबर को यूज करेगा। कोई चर्च मेंबर के द्वारा वो तुमसे बातें करेगा। और यदि तुम ना सुने तो वो तुमसे विजन में बात करेगा। लेकिन विजन बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आती है, लेकिन वो विजन से भी बातें करता है। और फिर वो कभी ना कभी छोटे बच्चा को इस्तेमाल करेगा आपको करेक्ट करने के लिए, आपको मार्ग दिखलाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। परमेश्वर छोटा बच्चा को भी इस्तेमाल करता है। और फिर यदि आप किसी को ना सुने तो परमेश्वर एनिमल को यूज करेगा, जानवर को यूज करेगा तुमसे बातें करने के लिए। आपको हमने बताया लास्ट वीक कैसे एनिमल को इस्तेमाल करता है, जानवरों को कैसे इस्तेमाल करता है आपसे बातें करने के लिए। और फिर यदि आप फिर भी ना सुने तो परमेश्वर अपनी झपकी से बातें करता है। हालेलुया। और वो बहुत कठिन होता है, जरूर पीड़ा होती है, इसलिए हम पहली आवाज सुन ले उसको, वो फायदा हमारे लिए, क्योंकि जब वो बात करता है हमारी अच्छा के लिए बात करता है। या मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जब मनुष्य से बातें करता है वो कोई भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, कैसा भी चीज क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज है सब कुछ उसकी ही सृष्टि है, उसने सृष्टि किया है। और वो किसी भी चीज को इस्तेमाल करता है मनुष्य से बातें करने के लिए। यदि आप मोसेस को देखें, बाइबल कहती है जब परमेश्वर मोसेस से पहला दिन जब बातें करना चाहा, उसने उसको अट्रैक्ट किया माउंट सिनाई के ऊपर। जब एक पेड़ में आग डाला, जब उसमें पेड़ में आग जल रही थी, मोसेस अट्रैक्ट हुआ कि ऐसा आग जल रहा है, और वो जल रहा है, रात दिन जल रहा है, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, वो पेड़ ना भस्म होता है ना वो आग खत्म होती है। तो उसने पेड़ को इस्तेमाल किया। और जब मोसेस उस पेड़ के निकट गया देखने के लिए, तो उस पेड़ में से आवाज आया परमेश्वर की, मोसेस मोसेस, द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज होली। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने इस पेड़ में से उससे बातें किया। तो प्रभु आज मनुष्य से किसी भी रूप से बातें करता है। बात यह है, जब परमेश्वर बातें करे, हमें और तुम्हें कुछ बतलाए, उसको पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम उसकी बोली सुने, समझे और आदर ना करें, या हम उसकी बोली समझ में नहीं करें और आदर ना करें, तो उसके आगे मौत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तरस का परमेश्वर है, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, इसलिए वो हमें एक बार बोलता हम नहीं सुने, दूसरा चीज इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो नहीं मांगे हमारे ऊपर मौत आए, तो हमें दूसरे रूप से बतलाता है, तीसरे रूप से बताता है। लेकिन एक टाइम आता है जब बिल्कुल नहीं बतलाएगा,
जब हम और तुम नाश हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है जबकि परमेश्वर शायद एक ही बार बोले, लौट के ना बोले, और फिर उसके बाद में मौत है। तो अबोभाग उसका है जिसको परमेश्वर शायद बार बार बतलाता है, लेकिन उससे भी अबोभाग उसका है जो एक बार में सुन लेता है और उसका आदर करता है, क्योंकि मुसीबत नहीं आती है। जब हम एक बार उसकी उल्लंघन करें, हमारे ऊपर मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत आती है और फिर मौत आती है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बतलाया कि जब बालम ने नहीं सुना प्रभु की बोली, डोंकी ने उससे बातें किया, यानी कि गधा ने उससे बातें किया, और फिर उसके बाद में स्वर्गदूत ने उससे बातें किया, और ये स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए क्या कहता है, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आया था, लेकिन इस डोंकी के कारण तुम बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप देखिए कि जब प्रभु की आज्ञा का हम पालन ना करें, उसकी आवाज ना सुने और वो ना करे जो हमें कहता करने के लिए, हमारे जान खतरे में होता है। इसलिए हमें उसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है। शायद आप सोचें कैसे उसकी आवाज सुने। यदि आपको कोई रकम से समझ में नहीं आए, आप बाइबल नहीं मिस करें, रोज पढ़े, परमेश्वर वहीं से तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बोली सुनना, आपकी जो आत्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ, वो प्रभु में बहुत ही दृढ़ होना है, मजबूत होना है, ताकि तुम उसकी बोली सुन सके। परमेश्वर की बोली सुनने के लिए तुम्हें उसके उपस्थिति में समय बिताना जरूरी, रोज प्रार्थना करना जरूरी। यदि तुम उसके प्रेजेंस में रोज रहेगा, उसकी उपस्थिति में रोज रहेगा, तो तुम उसकी बोली सुन सके। इससे रोज उससे, इसलिए आपको रोज उससे बातें करना है। आपका क्वाइट टाइम, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, उसके प्रेजेंस में समय बिताना, ताकि आप उसकी बोली सुन सके और वो आपके हृदय में से आएगी। बाइबल पढ़ना रोजाना के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर वहीं से तुमसे बातें करेगा, और कोई करेक्शन की नीड है, वहीं से तुम्हें करेक्ट करेगा। यदि नहीं तो आप चर्च हमेशा आए, चर्च कभी नहीं मिस करें। जब पास्टर प्रचार करता है, वो नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। ग्लोरी टू गॉड। आपको ध्यान से प्रभु के वचन सुनना है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 Samuel chapter 12 verse 15। क्या आप लिखना चाहे आप लिख ले, क्योंकि आप उल्टेगा, आप उलटते रहेगा, जगह जगह से आप बात करेगा। आज लिख ले तो आपसे घर पे जाके पढ़े। हालेलुया। ना इस जगह पे बाइबल कहती है 1 Samuel 12:15, if you do not obey the voice of the Lord but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you, as it was against your forefathers. तुम यदि परमेश्वर की आवाज सुने, परमेश्वर की बोली सुने और उसके आदर ना करे, वो ना करे जो प्रभु ने कहा, तो परमेश्वर का हाथ तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा। जानता परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है? बाइबल कहती परमेश्वर का हाथ तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा। मैंने पूछा कि आपको मालूम प्रभु का हाथ कितना बड़ा है? यदि आज एक ऊंची पहाड़ पे आप चली जाए, पूरा दुनिया को देखने की कोशिश करें, कि आप पूरा दुनिया देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा दुनिया है, कौन सा चीज के ऊपर रखा हुआ है? कौन सा ऐसा चीज दुनिया को रोक के रखा है? जरूर से आइजैक न्यूटन ने कहा 16th सेंचुरी में ये दुनिया हवा में रखा हुआ है। अवश्य दुनिया हवा में रखा हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात के, क्योंकि से आइजैक न्यूटन देख ना सका। बाइबल इसाया नबी की पुस्तक में कहती है परमेश्वर इस दुनिया को अपने हाथ में रोक के रखा है। हालेलुया। ना बाइबल ये भी बतलाती है इतना बड़ा दुनिया परमेश्वर के हाथ में एक पीस ऑफ डस्ट है, एक गर्दा है। अब आप समझे, ये दुनिया एक गर्दा के समान परमेश्वर के हाथ में, तो उसका हाथ कितना बड़ा है? वो हाथ आपके विरुद्ध में उठेगा, क्या हाल होगा आपका? अंत ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी बोली ना सुने तो मौत हमारे जीवन में। Exodus 19:5 ये कहती है, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations
You will be my present possession, although the whole earth is mine. Now परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी आवाज को सुने, मेरी आज्ञा का पालन करे, वो करे जो मैं तुमसे कहता हूं करने के लिए, तो तुम मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज इस दुनिया में ठहरोगे। तुम मेरे लिए सबसे बहुमूल्य होगा, तुम मेरा एक ट्रेजर होगा। आज यदि आपके पास एक बहुत ही बहुमूल्य चीज हो, सोना हो, मोहर हो, डायमंड हो, thousands of dollars, millions of dollars कटिया नीचे लुकवा के रखे हो कहीं गड्ढा रख खोद के, तो आपका ध्यान वहीं पे होगा। आधी रात को भी नींद नहीं आएगी, क्या होगा वहां पे कितना है। हालेलुया। जब मौका मिले जाए घुमा के देख ले, है तो ना। हालेलुया। कहीं दूर भी चला जाए तुम्हारा ध्यान वहीं लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ट्रेजर है वो। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर कहता है, भले ही पूरा दुनिया मेरा, सोना चांदी सब कुछ मेरा है दुनिया में, लेकिन तुम सबसे प्रेशियस होगा, तुम मेरा ट्रेजर होगा। हालेलुया। तो जब हम और तुम परमेश्वर का ट्रेजर होगा, परमेश्वर के सबसे बहुमूल्य होगा, उसका ध्यान हमारे ऊपर ही लगा रहेगा, कोई हमें छूने ना पाए, वो हमें देखता ही रहेगा, हमारे विषय में परवाह करेगा। बाइबल कहती तब तुम मेरे लिए ट्रेजर के समान ठहरोगे और दुनिया में सबसे बहुमूल्य ठहरोगे। 1 Samuel 15 verse 22 में बाइबल कहती है, obeying the voice of the Lord is better than sacrifice. या दूसरे रूप से obedience is better than sacrifice. उसकी आवाज सुने और वो करे जो कहते हैं, उससे बढ़ के है, बलिदान से बढ़ के है। बलिदान बहुत रूप से होती है। यदि तुम कमाई करते हैं, मेहनत करता है, आपकी खून और पसीना की कमाई है, $1000 कमाया है, $100 तुम निकालते हो, तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा टाइप है, वो बाइबल की बिलोंग्स टू द लॉर्ड। वो $100 तुम्हारा नहीं है, वो तुम देता है परमेश्वर, वो तुम्हारा सेक्रीफाइस नहीं है। लेकिन उसके उपरांत जो ऑफरिंग तुम देता है, तुम बोलता है अच्छा ये तो परमेश्वर के $100 हम उसको देगा, लेकिन उसके अलावा लो 100 और हम देंगे, ये हमारे खून और पसीना की कमाई। क्या है? तुम्हारा सेक्रीफाइस, बलिदान। वो ठीक है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, खुश होता है कि तुम सेक्रीफाइस करता है, बलिदान करता है। बलिदान नाना प्रकार से होती है। तुम अपने आप को बलिदान करने के लिए तुम बोले हम जाएगा, गांव गांव में जाएगा, गली गली में, नदी नाले को पार करते हुए, मुसीबत आए हमारे ऊपर, आंधी आए हमारे ऊपर, हम जाएगा, गॉस्पेल प्रचार करेगा, लोगों को बतलाएगा यीशु मसीह कौन है, मुझे कोई तलब दे या ना मिले, भोजन मिले या ना मिले। तुम क्या करता है? अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। किसके? प्रभु के लिए करता है। प्रभु उससे प्रसन्न है और प्रभु उसका रिवॉर्ड देगा, प्रभु उसका इनाम देगा। लेकिन उससे भी बढ़ के उसकी जो बोली है उसे सुने और आदर करे, उससे बढ़ के। यदि उसकी आवाज सुने, उसकी आदर नहीं करे, उसके रिस्पेक्ट नहीं करे, वो जो चीज बताए वो नहीं करे, हम अपन मनमानी करे, तो हमारा जो सैक्रिफाइस है बेकार है, हमारी बलिदान बेकार है। इस जगह पे 1 Samuel 15 verse 23 में दूसरा बेस में कहता है रिबेलियन, ये प्रॉफिट सैमुअल किंग सोल से कहता है, rebellion is like a sin of witchcraft because you have rejected the word of the Lord. You have rejected the word of the Lord. Therefore, God has rejected you. इससे दुख भरी बात कोई और बात नहीं है सारी बाइबल में। इससे दुख भरी बात और कोई बात नहीं जब परमेश्वर कहता है I have rejected you, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, हम तुम्हें नहीं मानता। इससे दुख भरी बात और कोई बात नहीं। ना परमेश्वर ये कहता है प्रॉफिट सैमुअल के द्वारा किंग सोल, राजा सोल को परमेश्वर ये बतलाते हैं rebellion is sin of witchcraft because you have rejected the word of the Lord and the Lord has rejected you.
परमेश्वर तुम्हें ठुकरा दिया। अब क्या हुआ इस जगह पे? असलियत में किंग सोल वो बलिदान के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट निकाला कि ये भेंट मैं प्रभु को चढ़ाऊंगा। शायद इतना पैसा होगा, शायद भेड़ा होगा, बकरी होगा, बैल होगा, सैक्रिफाइस है, उसकी कमाई है, और उसने निकाला कि हम परमेश्वर को देगा। वो अच्छा है, परमेश्वर के लिए निकाला है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम उसे ले जा मेरे भवन में, मेरे भंडार में, याजक के हाथ में दे, याजक मुझे भेंट में चढ़ाएगा ना। परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है कि तुम अपनी जो टाइट्स निकाले, अपना जो ऑफरिंग निकाले, अपनी जो बलिदान निकाले, वो तुम नहीं ले जाए चढ़ाए, तुम ले जाए याजक के हाथ में दी, जिसको परमेश्वर ने चुना है, इन दैट अनॉइंटेड हैंड, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। और परमेश्वर कहते हैं वो मुझे भेंट में चढ़ाएगा, वो मेरे राज के काम में इस्तेमाल करेगा, तुम वहां पे ले जा। लेकिन किंग सॉल ने क्या किया? उसने निकाला वो ऑफरिंग को, वो याजक के पास में नहीं ले गया, वो परमेश्वर के भवन में नहीं ले गया, वो थोड़ा देर के लिए वो खुद पादरी बन गया और वो ले जाके उसे परमेश्वर को भेंट में चढ़ाता है। उसने चढ़ा दिया, उतना सारे चीज परमेश्वर को दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया क्योंकि उसके वचन के विरुद्ध में था। उसने आवाज जो दिया था, जो बोली दिया था, जिसको पालन करना, उससे इनकार करके वो मनमानी किया और परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया। जानते हो, किंग सॉल आज नरक में है गुनाह के कारण, क्योंकि उसने रिबेल किया अथॉरिटी के विरुद्ध में। चर्च हमें और तुम्हें भी चेतावनी देती है। यदि हम बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22 में देखें, बाइबल कहती है, नोह डिड एवरीथिंग just as God commanded him. नोआ ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए, और जब नोआ ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था, तो नोआ को क्या फायदा हुआ? जानते हो, पूरा दुनिया में परमेश्वर ने जब जल प्रलय को ले आया, पूरा दुनिया के लोग मारे गए, सारा दुनिया डूब गया था, प्रलय हुआ था। सिर्फ नोआ, उसके पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 पतों बचे, और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। उसके पत्नी धार्मिक नहीं रहा, उसके बच्चे लोग धार्मिक नहीं रहा, उसके पतों लोग धार्मिक नहीं रहा, वे सब पापी थे। सिर्फ नोआ एक ही व्यक्ति जो परमेश्वर को चाहने वाला, जो परमेश्वर से मेल मिलाप करता रहा। लेकिन परमेश्वर का एक स्पेशल फेवर उसके ऊपर आया कि परमेश्वर ने उसे बचाया, लेकिन उसके साथ में उसके पत्नी, बच्चे, परिवार को बचाया। चर्च, हम और तुम यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, आशीष सिर्फ हमारी ऊपर नहीं आएगी, हमारी सारी घराना में आशीष आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसलिए प्रभु की आज्ञा पालन करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो क्या होता है? बालाम के ऊपर मौत आए, किंग सॉल के ऊपर मौत आए, जितने भी बाइबल में हम देखें जिन्होंने उल्लंघन किया, सबके ऊपर मौत आया। लेकिन जिसने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसकी आवाज को सुना और उसको पालन किया, वे आशीष और आशीष और जीवन को प्राप्त किए। ना बाइबल हमें जॉन चैप्टर 8 वर्स 47 में कहता है, He who belongs to God hears what God says. जो परमेश्वर की है वे प्रभु की बोली सुनते हैं। The reason you do not hear is that you do not belong to God. यदि तुम्हें प्रभु की बोली नहीं सुनाती है तो कारण ये है तुम परमेश्वर के नहीं है तबे। Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल कहती, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. मेरे भेड़े लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे चलते हैं। Praise the Lord. तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप परमेश्वर के भेड़े, आपको प्रभु की बोली सुनना बहुत ही जरूरी है। इस समय मैं आपको एक कहानी में लेके जाऊंगा, जिससे मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा, इस आदमी की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जब हम प्रभु की आज्ञा पालन ना करें, उसकी आवाज सुने और उसको पालन ना करें, तो हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें हो सकती है। सभी चीज तो हम नहीं बतला सकेगा, लेकिन कुछ कुछ जानकारी दे सकेगा। हमें ये कहानी मिलती है जोना की पुस्तक में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में।
हमें इसकी कहानी मिलती है। इस जगह पे बाइबल हमें कहती है जोना चैप्टर 1 में कि परमेश्वर जोना के पास आया ना। ओल्ड डेज में, ओल्डन टाइम्स में परमेश्वर स्वयं आता रहा, एक आग के रूप में आता रहा, अपने भक्तों से बातें करता रहा। लेकिन अब न्यू टेस्टमेंट में हम लोग टाइम पे परमेश्वर ने हमें और तुम्हें अपना आत्मा दिया है, जो हमारे हृदय में रहता है, जो हमसे और तुमसे बातें करता है। यहां उन दिनों में जोना के पास, जोना परमेश्वर का एक प्रॉफिट है। आज भी हम देखें कहीं पे लोग ये जोना का नाम इस्तेमाल करें हमेशा, जस्ती करके मछुआ लोग मछली मारे के जाए, मछली नहीं मिले, वो बोले कौन जोना है हम लोग के बीच में। हालेलुया, जोना वहीं से आया है, आज भी लोग उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। जोना एक प्रॉफिट रहा, परमेश्वर का भक्त है। तब परमेश्वर जोना के पास आया और परमेश्वर जोना से कहता है कि जोना, मैं चाहता हूं तुम इस रास्ते से जाए आगे, वहां पे एक सिटी है जिसका नाम है निनवा। मैं चाहता हूं तुम दाहिने रास्ते से जाए, निनवा जाए, क्योंकि निनवा में एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। सब के सब कुकर्म कर रहे हैं, चोरी चंडाली लूटमारी लॉलेसनेस, कानून है ही नहीं, सब बात कर रहे हैं, एक भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। तो परमेश्वर ने कहा जोना, मैं चाहता हूं तुम इस रास्ते से जाए निनवा, और निनवाइट्स को ये चेतावनी दे दे, उनके बीच में जाके प्रचार कर, उनको ये चेतावनी दे दे कि 40 दिन और 40 मोर डेज, 40 दिन और यदि वे अपने पाप से पश्चाताप ना करें तो मैं आग उंडेलूंगा और उन्हें भस्म कर दूंगा, सारा निनवा को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यदि वे पश्चाताप करें तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। लेकिन यदि हम वर्स 4 में देखें, बाइबल कहती है जोना राइट हैंड साइड जाने के बदले वो लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, वो भाग रहा है। परमेश्वर इधर भेजा लेकिन वो इधर जा रहा है, वो भाग रहा है। वो गया, एक नाव में सवार हुआ जो बहुत ही दूर, निनवा से बहुत दूर जा रहा है, थेरेस जा रहा है, दूसरी देश जा रहा है। वो भाग रहा है इसलिए कि मैं भाग जाऊं दूर। परमेश्वर हमें बोले तो बहुत दूर चला गया, अब कहां निनवा पहुंचे भाई, तो परमेश्वर नहीं परवाह करे, इसलिए वो भाग रहा है ना। असली कारण क्यों जोना परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालन करता है, इसलिए ये जोना की विचार है, ये जोना का ख्याल है कि निनवाइट्स लोग बहुत खराब है, सब चोर बसे हैं वहां पे, डाकू लोग हैं वहां, वे विचार करेला, सब खराब लोग हैं वहां पे। ठीक है, इन लोग के कोई वार्निंग नहीं दो, 40 दिन बाद परमेश्वर आगे उंडेल के लोग नष्ट कर दे, राइट। ये जोना के विचार, लेकिन परमेश्वर का विचार ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तरस का परमेश्वर, परमेश्वर दया का परमेश्वर, परमेश्वर वार्निंग देता है, बिना वार्निंग दे किसी को खत्म नहीं करेगी। तो परमेश्वर वार्निंग देता है, 40 दिन पश्चाताप कर ले, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जोना का विचार वे सब मर जाए अच्छा है, इसलिए जोना टैरेस को भाग रहा है, वो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जब वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसकी आवाज की आदर नहीं किया, और जब वो भाग रहा था, जब वो नाव में सवार आधे समुद्र में, गहरे सागर में जब चला गया, तब परमेश्वर ने आंधी भेजा ना। आंधी काय भेजा? आंधी तुम जाओ से बतला। या परमेश्वर आंधी को इस्तेमाल किए कि आंधी भेजा कि जोना समझ जाए, अपनी गलतियों का एहसास करके और जाए वो करे। या बाइबल कहती है, यदि आप हम इस कहानी को अच्छी तरह से अध्ययन करें, ये जब आंधी आई तो पूरा इजराइल में नहीं आया, एक खाली वही समुद्र में चलता है जहां जोना की नाव जा रही है। हालेलुया। उतनी ही दूर में आंधी चल रही है, इसलिए जोना अच्छी तरह से जानते हमारे कारण आया है कि हमने प्रभु की आज्ञा उल्लंघन किया है। नहीं, ये आंधी जब चल रही है, उस पे सवार पैसेंजर लोग है, पैसेंजर शिप है, 120 पैसेंजर उसमें है, सब घबरा गए ना। उसमें जितना भी पैसेंजर है सब अविश्वासी है, कोई परमेश्वर का नहीं जानता है।
सबके अपन अपन अलग अलग गॉड है, सब नॉन बिलीवर है। ये सब घबराए और कहते हैं किसके कारण आंधी आई है। जोना को मालूम है मेरे कारण आंधी आई है, लेकिन जोना इतना थिएटर आदमी है, ये पछतावा नहीं किया, ये अपनी गलती का एहसास नहीं किया। क्या करता है, वो नाव की जो निचली भाग है वहां पे जाके वो सो गया। उसको मालूम है आपकी तरह डूब जाएगा और मर जाएगा। आप सोचे तुम्हें मालूम हो तुम बस 5 मिनट बाद मर जाएगा, कुछ जगह तुम सोते कभी जाएंगे? नींद लगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं नींद लगी। लेकिन जो ना आराम से सो रहा है, डूब जाए सब डूब जाए, खलास। वो नहीं वरी करता कि आप कॉन्फेस करिए गॉड के आगे कॉन्फेस करिए, अपनी गलती का एहसास करिए और प्रभु से माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं। जोना सो रहा है, और जब जोना सो रहा था बाकी जितना पैसेंजर है सब अपन गॉड के पुकारे, उनके पास अपन गॉड है, तो सब अपन गॉड के पुकारे हैं कि आंधी थाम दे। कोई सिरसा पेड़ को पुकार रहा है, कोई नदी को बुला रहा है, कोई पत्थर के नाम पुकार रहा है, कोई इसे पुकार रहा है, कोई इसे। 100 लोग ये सब एक एक चीज को पुकार रहे हैं, बचा ले हमें बचा ले। लेकिन एक ही व्यक्ति जो पुकारे और सब थम जाए वो नहीं पुकारता है, कठोर आदमी है। जब तक परमेश्वर ने उस नाव का जो कैप्टन है उससे बातें किया, वो भी नॉन बिलीवर है, उससे कहा कि तुम जाए निचले भाग में। और वो जब निचली भाग में आया उसने तो देखा जोना सो रहा है, उसने जोना को जगाया। परमेश्वर ने कैप्टन को भेजा उसे बतलाया कि पछतावा करे अपन पाप से। और ये कैप्टन क्या कहता है, एक कैप्टन कहता है तुम कैसे सकता सुते, जबकि हम लोग सब डूबे वाला मरे वाला है, उठो तुम भी अपन गॉड के पुकारो, शायद तुम्हारे गॉड हम लोग की दुआ सुन ले। जितना पैसेंजर सब अपन गॉड के पुकार रहा है, तुम भी पुकारो अपन गॉड के। एग्जैक्टली परमेश्वर ने भेजा कि प्रभु का पुकार, लेकिन जोना ने नहीं पुकारा। वो उठ के बैठा लेकिन पुकारा नहीं। और जब उसने अभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, परमेश्वर ने जितना पैसेंजर है सभी से इस्तेमाल किया, सभी को इस्तेमाल किया जोना को बतलाने के लिए। ये सभी पैसेंजर है, जितना पैसेंजर है सभी के नाम लिखे कागज में लॉटरी की तरह, सभी के नाम लिख के वे ड्रॉ किए कि जिसके नाम निकलेगा वही के कारण ये आंधी आई है। और वो लॉटरी की तरह ड्रॉ किए और नाम जोना का निकला। तो ये सब बोलते जोना तुम्हारा कारण हुआ, तुम्हारे कारण ये आंधी आई। परमेश्वर ये सभी पैसेंजर को इस्तेमाल किया जोना को बतलाने के लिए कि तुम्हारे कारण ये आंधी आई है। तो ये लोग जोना से कहते हैं कौन है तुम, कौन देश से आता है, कौन जाति के है तुम, कौन परमेश्वर है तुम्हारा। जोना उन्हें बतलाता है मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जिसने आकाश बनाई है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने ये समुद्र बनाई है, जिसने आंधी तूफान बनाई है, वही परमेश्वर की हम सेवा करता है। तो ये सब और डर गए, यही के परमेश्वर भेजी से। तो उन्होंने पूछे जोना तुम कौन सी करा, कौन सी बदमाशी करा कि परमेश्वर ये आंधी भेजिस। जोना बताया परमेश्वर हमें बताइए तुम जाओ निनवा, लेकिन हम टायरस भाग रहे हैं, दूसरा जगह भाग रहे हैं। हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करा तभी आंधी आई। तो ये लोग पूछे जोना हम लोग कौन सी करी, क्योंकि लोग नहीं जाने जोना के गॉड कैसन गॉड है। तो ये लोग पूछे जोना हम लोग कौन सी करी कि आंधी थम जाए। असलियत में ये लोग पूछे हम लोग कौन से प्रसाद चढ़ाई, उसको कौन सी चढ़ाई, कौन सी दे कि वो हम लोग की दुआ सुन ले। तो उन्होंने पूछे जोना हम लोग कौन सी करी कि आंधी थम जाए। जोना बोले तुम लोग कुछ करे नहीं सकता, हमें उठा के पानी में फेंक दो आंधी थम जाए। नहीं इतना थिएटर आदि जोना को मालूम, यदि खाली घुटना टेके और बोले प्रभु हमें माफ कर दो हम जाएगा निन्वा, आंधी थम जाए, उतने करे कर। वो प्रॉफिट है, इन्हीं की नहीं जाने, प्रॉफिट है सब जाने। वो जाने उसको खाली घुटना टेकना है, अपने गलती का एहसास करना है और निन्वा जाने के लिए तैयार होना है, बस आंधी थम जाएगा। लेकिन वो जबरदस्ती में जिदबाजी में कहता है कि मुझे उठा के पानी में फेंक दे
ये आंधी थम जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि इसके परमेश्वर जनाए आदमी के बलिदान मांगे, तब ये बोले हमें उठा के पानी में फेंक दे, इसके बलिदान कर दे, इसके बलिदान कर दे, जोना का परमेश्वर आंधी थाम दे। और उन्होंने उठा के जोना को गहरे सागर में फेंक दिया। और जब उन्होंने फेंका, बाइबल कहती तुरंत ही आंधी थम गया। हालेलुया, वो आंधी थम गई। ये लोग जो अविश्वासी थे, ये सब घुटना टेके, जोना का परमेश्वर तुम्हारी परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं परमेश्वर, तुम परमेश्वर हमारे दिल में आ जाओ। उनके मुक्ति मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जितना पैसेंजर है उनको मुक्ति मिल गया, उनके जीवन में मुक्तिदाता आ गया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। लेकिन जोना जब उस पानी में गिरा, गहरा सागर, 5 मिनट के अंदर में वो डूब के मर जाता। लेकिन परमेश्वर उससे अभी भी बात करता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस बार एक बड़ा मछली से बातें की। ये मछली जाओ उसे ली लो। मछली को परमेश्वर ने बताया उसे पूछना नहीं तो मर जाएगी, उसके ली लो। तो परमेश्वर इतना बड़ा मछली नंगियों ने भेजा, नंगियों भेजता वो कुछ के खा लेता। परमेश्वर एक बड़ा मछली भेजा, इतना बड़ा मछली भेजा कि उसे ली लिया। तो अब उसके पास थोड़ा मौका है। यदि उसे नहीं मिलता तो 5 मिनट में डूब के मर जाता। तो अब जो ना मछली के पेट के भीतर है, परमेश्वर उसको अभी भी मौका देता है कि अभी भी तो अपन गलती से पछताव कर। बाइबल कहती है एक दिन बीता, रात बीता, दूसरा दिन बीता, रात बीता, दूसरा दिन, तीसरा रात, 3 दिन और 3 रात हो गया। आप समझे 3 दिन 3 रात, ना पानी है ना भोजन है, और मछली के पेट के भीतर बहुत गर्म होती है। और आपको मालूम है मछली कैसे स्मेल करती है, बिल्कुल उसी स्मेल में वो पड़ा है। इतना थेतर आदमी। 3 दिन 3 रात बीतने के बाद अब उसको मालूम हुआ खलास, अब हम खत्म हो जाएगा। उसको मालूम अब वो खलास मर जाएगा। तब बाइबल कहती है उसी मछली के पेट के भीतर उसने घुटना टेका और बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर दे, यदि तू मुझे बचा लेगा हम जाएगा निनवा, यदि तुम्हें बचा लेगा हम निनवा जाएगा। उसने वादा किया परमेश्वर के, हम निनवा जाएगा, जो काम के लिए तुमने हमें भेजा हम उस काम को पूरा करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन लिया। हालेलुया। यही काम वो शुरू में करता, इतना मुसीबत नहीं आता। चर्च, हम और तुम तो जब परमेश्वर हमसे बातें करें, हमें कुछ बताए करने के लिए, हम और तुम एक ही दफे में सुन ले तो हमारे ऊपर आंधी नहीं आएगी, हमारे ऊपर तूफान नहीं आएगी। हमारी और तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी आंधी चलती है, कभी कभी मुसीबत आती है, तूफानें चलती है, दुख आती है, तकलीफें आती है, रोगे आती है, पीड़ा आती है, मुसीबत आती है, विरोध आता है, अनेक प्रकार की मुसीबत आती है हमारे और तुम्हारे विरुद्ध में। हालेलुया। लेकिन जब भी मुसीबत आए, आप समझने की कोशिश करें हमने क्या किया है। क्या हम प्रभु की आवाज सुना है या उसकी आवाज सुनने से हम वंचित हो गए? क्या हमने उसकी आवाज को सुना है या हम चुप गए? यदि हम वहीं लौटे जहां से प्रभु ने हमें बुलाया था जिस काम करने के लिए, तो हमारी आंधी थम जाएगी, हमारी बीमारी रोग दूर हो जाएगी, हमारी समस्या हमारी चिंता दूर हो जाएगी, यदि हम उसकी आवाज को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस मछली से बतलाया, हे मछली ले जा जोना को बालू के रेते पे उगल दे। मछली यदि वहीं पे उगल देती तो भी वो डूब के मर जाता। इसलिए परमेश्वर ने कहा ले जा बालू के रेते पे। आपको मालूम इतना बड़ा मछली जो उसे लीला था, ये मछली कभी बालू के रेते पे नहीं आती है, वो आ नहीं सकती क्योंकि उतनी बड़ी है, वो धंस जाएगी। उसको बालू के रेते पे आने के लिए उसको दकाव को तोड़ते हुए जाना, पत्थरों में उसका दही लगड़ाएगा। लेकिन ये मछली जो उसने कभी नहीं किया वो उसने किया क्योंकि प्रभु ने उससे कहा करने के लिए। हालेलुया। मछली ने प्रभु की आज्ञा को सुन लिया। मछली दकाव को तोड़ते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए, भले उसका चोटा सब निकल गया दही के, लेकिन उसका दही लगड़ाते हुए, वो दकाव को तोड़ते हुए बालू के रेते पे आके
जोना को उगल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मछली ने प्रभु की आवाज सुनी, परमेश्वर का भक्त चुप गया, हालेलुया। लेकिन धन्य है कि उसको मौका मिला, आखिरी मौका रहा मछली के पेट में, उसके बाद और कोई उपाय नहीं रहा, वही मर जाता। लेकिन आखिरी मौका पे उसने पछतावा किया ना। बाइबल हमें बतलाती है कि जोना उठा और वो निन्वा की ओर चल पड़ा, लेकिन वो भी बेदिल के, पूरा दिल से नहीं गया। और जब निन्वा गया प्रचार करने के लिए, खाली इसलिए कि हम प्रभु के बोल दिया है, वादा कर दिया और हमें बचाई ली से, अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, लेकिन उसके दिल में नहीं कि निन्वा बच जाए। वो निन्वा गया और एक स्ट्रीट में खड़ा होके और उसने प्रचार किया, 40 दिन और यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करे, परमेश्वर आग बरसा के तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। बस इतना ही बोल के भाग पड़ा। आप सोचिए, खाली वो बोले परमेश्वर तुम बताया जा कर दो, हम कर दिया, खलास। यहाँ उसके सभी स्ट्रीट में जाना था, देखना था 40 दिन के लोग पश्चाताप करे या नहीं करे। उसको वही रहना था 40 दिन तक कि लोग देखे पश्चाताप करे या ना करे, जगह जगह जाना था उसको। लेकिन एक ही स्ट्रीट में उसने प्रचार किया, एक ही स्ट्रीट में प्रचार करके वो भाग गया। कहां गया? एक पहाड़ के ऊपर जो निन्वा से बाहर है। जाने परमेश्वर 40 दिन बाद आगे बरसाई, तो उससे बाहर, निन्वा से बाहर एक ऊंची पहाड़ के ऊपर वो जाके बैठ के अगोरे कब 40th डे हो और कब परमेश्वर इसे डिस्ट्रॉय करे। वो मांगे देखे कि परमेश्वर कैसे आग बरसाए। जब उसने एक प्रचार करके भाग गया, उस स्ट्रीट में जितना लोग ने सुना 40 दिन और यदि वो पश्चाताप न करे, निन्वा बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया और ये लोग गए बाकी स्ट्रीट में प्रचार किए, ग्लोरी टू गॉड। और उनका प्रचार उनके राजा के पास पहुंचा, निन्वा के राजा। और जब निन्वा के राजा ने सुना कि 40 दिन और मौका है, यदि हम पाप से पश्चाताप कर ले हम बच जाएंगे, यदि ना पश्चाताप करें हम नष्ट हो जाएंगे। निन्वा के राजा अपने सिंहासन को छोड़ दिया, जो ताज सर के ऊपर पहना था उसे उतार दिया, जो राजा के कपड़ा उसने पहना था राजा के कपड़ा को फाड़ दिया, और बाहर आंगन में मिट्टी में जाके बैठ के और आंसू बहा के, छाती पीट के अपनी गुनाह से पश्चाताप कर रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने निन्वाइट्स को, सभी निन्वाइट्स को बतलाया कि एक भी व्यक्ति भोजन नहीं करे, सब कोई फास्टिंग और प्रेयर करे, ताकि परमेश्वर इन पर कोप उठा दे। सारा निन्वा ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने देखा निन्वाइट्स को नरम और दीन बनते हुए, और परमेश्वर ने उस पर कोप को हटा लिया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने निन्वाइट्स को बचा लिया ना। निन्वाइट्स को जब परमेश्वर की आवाज उनके पास आई, 40 दिन और पश्चाताप कर ले अपने गुनाह से, निन्वाइट्स ने प्रभु की आवाज को सुना और वे पश्चाताप किए और उन्हें जीवन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने आवाज सुना, उन्होंने आवाज को पालन किया, उन्हें जीवन मिला। लेकिन वे जो प्रभु की आवाज को सुन के उसके उल्लंघन किए, वे नाश हो गए। जोना क्या करता है? अगोर रहा है इस पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ एक डेजर्ट की तरह था, कोई बड़ा पेड़ नहीं है वहां पे, सिर्फ बाढ़ फैल रही है उस पहाड़ पे। तो उसने उस पहाड़ के ऊपर 4 खूंटा खोजा, खूंटा गाड़ा और उसके ऊपर बांव लाके रख दिया ताकि छाई हो जाए उसके लिए। बस वही के नीचे बैठा है, लेकिन बहुत अच्छा छाई नहीं, छोटा छोटा गैप है, थोड़ा थोड़ा घाम मार रही है, फिर भी उसे थोड़ा गर्म लग रहा है। बाइबल कहती है जब उसको बैठ के वहां पे अगोर रहा था कि कब परमेश्वर निन्वा को नष्ट करे, परमेश्वर ने प्रभु की सामर्थ से उसकी उस झोपड़ी के पास एक पेड़ उगा, एक अंगूर का पेड़, वो भी फैलता है आपको मालूम। तो ये फैलने लगा, इतना जोर बढ़ा, इतना जोर बढ़ा कि थोड़ी देर में उसका सारा शेल्टर जो है, उसका जो झोपड़ी है उसको घेर लिया। आप जोना बड़ा ही रिलैक्स हो गया, बिल्कुल ठंडा। अब उस ठंडा में बैठा बोल रहा है कब निन्वा बर्बाद की जाए। दूसरा दिन हुआ, परमेश्वर ने किरुआ भेजा,
और ये किरवा आया उस पेड़ को खा गया। जब किरवा ने पेड़ खा लिया, जोना गुस्साया, कहां से आएगी किरवा, कौन काम रहा है पेड़ को खा, कहां गई अंगूर के पेड़, कहां सूख गए। पेड़ के ऊपर गुस्सा है, किरवा के ऊपर गुस्सा है। पेड़ के बारे में उसको बहुत परवाह रहा, इतना सुंदर पेड़ रहा, एक को पत्ती में हो नहीं रहा, एक को किरवा नहीं रहा, इसमें कहां से आएगी। इतना अच्छा पेड़ रहा, इतना अच्छा छाई दिस रहा, शायद थोड़ा रोज में, एक आध रोज में भी अंगूर भी फल जाता। वो कंसर्न है उस पेड़ के बारे में, कहा ये पेड़ सूख गए। और तब परमेश्वर ने बातें की इससे। परमेश्वर कहता है, जोना तुमने वो पेड़ बोया नहीं, ना वो पेड़ को सींचा, तुम्हारी मेहनत से नहीं हुआ, एक दिन में हुआ, दूसरे दिन में वो खत्म हो गया, तुम उसके बारे में इतना भारी परवाह करता है। और परमेश्वर ने कहा 120,000 लोग निनवा में रहते हैं, मेरे हाथ की सृष्टि है, क्या मैं उसके विषय में परवाह नहीं करूं। तुम पेड़ के बारे में इतना परवाह करता, उन लोगों के बारे में परवाह नहीं करता, वे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तब जोना का अकील अपने सही ठिकाना पे आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है, मामूली व्यक्ति नहीं रहा, परमेश्वर के भक्त, इतना दूर नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि मैं जब हेवन जाऊंगा, मैं जोना से मिलना चाहूंगा। एक ऐसा प्रोफेट, सवाल करना, कुछ क्वेश्चन उससे हमें पूछना है। हालेलुया। ऐसा आदमी नहीं मिलता है देखने के लिए, एक प्रोफेट होके इतनी देर में प्रभु की आवाज सुना। चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूं, प्रभु की आवाज सुनने से हमें और तुम्हें जीवन मिलती है। वे कुकर्म करने वाले, पाप में डूब रहे लोग, जब उन्होंने प्रभु की आवाज सुना और उसको पालन किए, उन्हें नव जीवन मिला। लेकिन एक प्रॉफिट जो प्रभु के रास्ते में चलने वाला, एक और प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट टाइम बतलाया, बालाम, ओके, वो भी प्रॉफिट रहा, लेकिन वो भी प्रभु की बोली नहीं सुनता। प्रॉफिट होते हुए, परमेश्वर को जानते हुए, उसकी आवाज का निरादर करते। प्रॉफिट बालाम के ऊपर स्वर्गदूत आया तलवार लेकर उसे नष्ट करने के लिए, जोना के लिए मछली आए उसे नष्ट करने। परमेश्वर को जानता हुआ यह व्यक्ति मौत के घाट उतारा जाता यदि प्रभु की बोली अंतिम घड़ी में नहीं सुनता। चर्च, आज हमें और तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत ही जरूरी है। हम और तुम उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो हमसे और तुमसे रोज बात करता है। हम स्ट्रीट में चलते हो, हमसे बात करता है। हम शॉपिंग करते हैं, वो हमसे बात करता है। तुम्हें ड्रेस खरीदने के लिए जाए, परमेश्वर छोटी छोटी चीज में भी तुम्हें बतलाता, नहीं नहीं ये नकली है, ये अच्छा चीज नहीं है, अच्छा है या नहीं अच्छा, वो तुम्हें बतलाता। लेकिन कभी कभी हम और तुम सुने नहीं पाता। जब हम उल्टा चीज करके आ जाता, जब देखता है मिस्टेक, हमें जना तो दिल करा तो नहीं लिया, मैं जना तेरा पवित्र आत्मा बताता तुम्हें, तुम समझा नहीं। हालेलुया। हमें और तुम्हें उसकी बोली समझना जरूरी है, और हम और तुम उसकी बोली तभी समझ सकते हैं यदि उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में हम और तुम अपना समय बिताएं। इसलिए प्रार्थना करना, घंटों बिताना है उसके उपस्थिति में, धर्मशास्त्र पढ़ना है, ताकि हम और तुम उसकी बोली को समझ सकें। चर्च के नाम से खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। We give you glory, Father. We give you praise, Jesus. Book of Galatians chapter 3 verse 3 ये कहती है, हम प्रभु की आवाज सुने, हमें ये जरूरी है कि हम मर जाए। हम मर जाए तो हम प्रभु की बोली सुन सकते हैं। मर जाने का मतलब है आपके शारीरिक लालसा, आपके शरीर मर जाए, आत्मा में जिए, क्योंकि प्रभु आत्मा है। God is spirit. Those who want to serve him in spirit and in truth. हम उसकी आत्मा से ही उसकी सेवा कर सकते हैं। तुम्हारा शरीर मर जाना जरूरी है, शारीरिक अभिलाषा मर जाना जरूरी है। शरीर जो चीज मांगे वो मर जाना जरूरी है। शरीर मांगे दारू पिए, शरीर मांगे तंबाकू पिए, शरीर मांगे नमूना पिए,
शरीर मांगे नाइट क्लब जाए, शरीर मांगे व्यभिचार, दुनिया के सभी पाप शरीर मांगे, लेकिन शरीर को मार दे, शरीर मर जाए, शरीर की इच्छा नहीं पूरी हो, आत्मा की इच्छा पूरी हो। हम और तुम आत्मा में जिए, पाप की ओर ताके ही नहीं, पाप दिमाग में आने ही नहीं दे, पाप के बारे में सोचे ही नहीं। यदि पाप मिट जाए हमारे जीवन से, पाप मर जाए हमारे जीवन से, हम और तुम परमेश्वर की आवाज सुन सके। हालेलुया। किल योर फ्लेश बाइबल कहती है। हालेलुया। हमारी शरीर न जिए। बालाम का शरीर जिंदा था, उस पैसे के लालच में वो शराब देने के लिए जा रहा। जोना के शरीर जिंदा था, वो चाहता है वो लोग मारे जाए। बाइबल कहती लव योर एनिमीज, दुश्मन से प्रेम कर, लेकिन जोना दुश्मन को मारने के लिए तैयार। चर्च, हम अपने शरीर को मार दें, हमारा शरीर मर जाए, हमारा आत्मा जीवित हो, हम प्रभु की आवाज को सुन सकें। आज आप देखिए आपके जीवन में कौन सी पाप जीवित है, कौन से ऐसी चीज जो आपके शरीर पसंद करे, उसको प्रस्ताव करें। कन्फेस इट बिफोर द लॉर्ड। मान ले प्रभु मेरे दिमाग में बुरी बात आती है, मान ले प्रभु मैं ये पाप कर रहा हूं चुपके चुपके से, हमारा शरीर जीवित है, लेकिन आज मैं इसे मारना, आज से मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर अपना ध्यान ले जाए। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, ये खास पृथ्वी के सृजनहार, ये हमारे बाप, हम सब आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए। तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा आज धन्यवाद करते मेरे बाप, धन्यवाद देते अब्बा पिता, तूने हमारी कलीसिया को ये वचन दिए प्रभु, और तूने जो वचन दिया मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिए। मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु कि आज तेरे बच्चे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मार दें, दुनियादारी की चीज इनके जीवन में जो जी रही हो मर जाए, पाप की ख्यालातें, पाप की विचारें, नाइट क्लब मारी जाए, बुराई करना मारी जाए, दारू मारी जाए, लस्ट ऑफ द फ्लैश मारी जाए। हर मेम्ब्रान की आत्मा के जीवन जाग उठे, न्यू मैन shall arise, नया व्यक्ति जी उठे। I command the old man to die, पुराना मनुष्य व्यक्ति नष्ट हो जाए, पुरानी ख्यालातें, पुरानी चाल चलने, पुरानी बुराइयां, पुरानी गंदगियां परमेश्वर के लोगों के जीवन में नष्ट हो जाए। Command the new man to arise, नया मनुष्य व्यक्ति जी उठे, नया व्यक्ति जी उठे, नया व्यक्ति बन जाए। All things have passed away, behold, all things have become new. देख, तुम्हारी पुरानी चाल चलने, तुम्हारी पुरानी व्यक्ति मर चुका, खत्म हो चुका, अब आप एक नया व्यक्ति बन गया। मेरी दुआ है प्रभु जी, आज से कलीसिया की हर एक मेम्ब्रान में तेरे लिए जोश, तेरे लिए भूख, तेरे लिए प्यास जागृत हो। हर एक व्यक्ति तेरे लिए भूखा बन जाए, हर एक व्यक्ति तेरे लिए प्यासा बन जाए, हर एक व्यक्ति तेरा वचन को अध्ययन करने वाला बन जाए, तेरे वचन के लिए भूख हो, तेरे वचन के लिए प्यास हो, उनके आत्मिक जीवन में उन्नति हो, आत्मिक जीवन में बढ़ती हो, ताकि एक भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए तेरी आवाज सुनने से। हर एक व्यक्ति तेरी बोली सुने, समझे और उसे आदर करे, ताकि ये कलीसिया के सभी मेम्बरान तेरी इच्छा के बीच में रहे, तेरी राज की खोज करे, तेरी आवाज को सुने, तेरी दिल की धड़कन के पुकार को भी वे सुन सके, उसे आदर करे, उसे सम्मान करे, उसे इज्जत करे, ताकि तेरी आशीष और महिमा से महिमा, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ये ऊंचे स्थानों में उठाए
जाए और इनके जीवन में तेरी नाम की महिमा और स्तुति सर्वदा हो। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen, 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 amen.